welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो वीडियो है वो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा जो कि हमारा चैप्टर है ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन और इसके अंदर हम रिमेनिंग जो हमारे क्लास रह जाते हैं 7, 8 एंड 9 और लास्टली जो हमारा मदर सब्सटेंस किस तरीके से बनता है वो देखने वाले हैं। सो मदर सब्सटेंस के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था बिकॉज कि ये अलग से शॉर्ट नोट आती है, तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जाकर देख लेना। और इसके पहले वाले भी जो वीडियोस हैं जिनके अंदर कि हमने क्लास 5, क्लास 6, क्लास 4, 3, 2, 1 सबके बारे में बात करी है, मदर टीचर के बारे में बात करी है, तो आप प्लीज वो सारे वीडियोस जाकर देख लेना। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम मदर सब्सटेंस होम्योपैथी में किस तरीके से बनाते हैं। तो मदर सब्सटेंस बनाने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि मदर सब्सटेंस हम किन सब्सटेंसेस का बनाते हैं, किन ड्रग सब्सटेंसेस का हम मदर सब्सटेंस बनाते हैं। ओके, सो इसके अंदर क्या है कि ऐसी चीजें या फिर तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर या फिर तो अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है, उनका हम मदर सब्सटेंस बनाते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्लास 7 है उसको हम मदर सब्सटेंस किस तरीके से बनाता है। तो उसका जो इंट्रोडक्शन है उसी के अंदर आप देख सकते हो कि it includes the dry medicinal substances which is in the crude state are neither soluble in the purified water nor in the alcohol, right। तो यहाँ पर भी हमने ये सारी चीजें भी देखी थी जब हमने मदर सब्सटेंस देखा था। और इन रिस्पेक्टिव टू दैट जो क्लास 8 है उसके अंदर लिक्विड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आएंगे और क्लास 9 के अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश एनिमल सब्सटेंसेस जो कि इनसॉल्युबल है वो सारी चीजें आएंगी। तो जो हम 7th क्लास की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास ड्राई सब्सटेंसेस हैं और जो हेनिमन सॉइल है उन्होंने उनकी मटेरिया मेडिका प्योरा के अंदर जो आर्सेनिकम है वो बनाने की जो विधि बताई थी उसी को हम क्लास 7 के अंदर कंसीडर करते हैं। ओके, सो इसके अंदर भी हमें सेम चीज लिखनी है सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो जो कि डिफर कर रही है जो कि है ट्रांचुरेशन। ट्रांचुरेशन हम सिर्फ और सिर्फ ड्राई सब्सटेंसेस का करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो रेशियो हम देखते आ रहे हैं अभी तक वो यहाँ पर हम लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग बात ये आ रही है कि यहाँ पर एक सेंटीसिमल स्केल के अंदर हमें अलग रेशियो दिखाया गया है और डेसिमल स्केल के लिए अलग रेशियो। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम जो मदर सब्सटेंस बना रहे हैं वही हमारी फर्स्ट पोटेंसी होगी फॉर द सेंटीसिमल स्केल एंड फॉर द डेसिमल स्केल। ओके, अगेन नाउ प्रिंसिपल के अंदर फर्स्ट जो सेंटीसिमल स्केल है उसका रेशियो क्या रहेगा, 1 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस एंड 99 पार्ट ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क एज अ व्हीकल। तो यहाँ पर रेशियो क्या रहेगा, 1:99, जबकि डेसिमल स्केल में सिर्फ जो मेडिसिनल सब्सटेंस है वो 1 पार्ट रहेगा और जो शुगर ऑफ मिल्क है वो 9 पार्ट लेंगे हम, बस इतना ही डिफरेंस होता है। ओके, तो डेसिमल स्केल के लिए रेशियो क्या रहेगा, 1:9। अब बात करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इंग्रेडिएंट सेम चीज रहेगी, सिर्फ हमें व्हीकल की जगह पर शुगर ऑफ मिल्क लिखना है। और अप्लायंसेस या फिर तो यूटेंसिल्स के लिए हमारे पास क्या है, पोर्सेलेन बुटालेट पेस्टल, देन क्लीन हॉर्न स्पैचुला एंड एम्प्टी क्लीन फाइल एंड स्टॉप कॉक वॉच हमें चाहिए बिकॉज कि हम जब ट्राइचुरेशन करते हैं तो उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं रिस्पेक्टिव टू द 60 मिनट एंड 60 मिनट, ठीक है। सो इसके लिए हमको यहाँ पर स्टॉप क्लॉक वॉच रहेगी। देन फ्रेश मार्क न्यू वेलवेट कॉक चाहिए जो हम बनाएंगे मदर सब्सटेंस उसको भरने के लिए। लेबल हमको चाहिए, देन पेस्ट एंड सीजर्स और बैलेंस एंड वेट बॉक्स, सारी चीज़ों को वेट करने के लिए। ओके, अब प्रोसीजर्स की बात करेंगे। तो प्रोसीजर के अंदर अगेन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बिकॉज कि हम सेंटीसिमल स्केल के अंदर अलग से बनाएंगे, डेसिमल स्केल के अंदर थोड़ी सी प्रोसीजर अलग रहेगी। ओके, सो सेंटीसिमल स्केल के अंदर क्या होगा, अगेन 1 पार्ट इन 99 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क हम लेंगे और उसका हम जिस तरीके से ट्राइचुरेशन करते थे इन द सेंटीसिमल स्केल उसी तरीके से ट्राइचुरेशन होगा। यहाँ पर सिर्फ प्रपोर्शन डिफर करेगा कि हम 99 पार्ट को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उनको 60 मिनट्स के लिए मिक्स करेंगे, ठीक है, यही सिर्फ डिफरेंस रहता है।
सेम वे डेसिमल स्केल के लिए अगर हमारे पास 9 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क है तो अगेन 9 को हम 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे और उन तीनों को हम 60 मिनट्स के लिए मिक्स करेंगे। सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसीजर है वो आपको तभी पता चलेगी जब आपको ट्राइचुरेशन पता होगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक ट्राइचुरेशन वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया है कि ट्राइचुरेशन किस तरीके से होता है इन द सेंटीसिमल स्केल और इन द डेसिमल स्केल। ठीक है, अब हम इस जो कुछ हमारे पास बना है उसको हमें लिक्विड पोटेंसी बनानी है। ठीक है, जो ट्राइचुरेशन है वो प्योरली ड्राई फॉर्म में होता है लेकिन उसको हमें लिक्विड पोटेंसीज बनानी है। तो उसको हम सेंटीसिमल स्केल में किस तरीके से बनाएंगे और डेसिमल स्केल में किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो सेंटीसिमल स्केल में हमको क्या करना है, जो हमारे पास ये एट द एंड प्रोडक्ट मिला था यहाँ पर इन द सेंटीसिमल स्केल, ठीक है, उसी को हम कहते हैं थर्ड ट्राइचुरेशन। ओके, तो 1 ग्रेन मतलब कि 1 पार्ट ऑफ द थर्ड ट्राइचुरेशन हमने लिखना है, उसके सामने 50 पार्ट ऑफ द प्योरिफाइड वाटर प्लस 50 पार्ट ऑफ द अल्कोहल। ठीक है, तीन चीजें हमें यहाँ पर मिक्स करनी है। तो हमारे पास क्या फिफ्थ पोटेंसी बनेगी जो कि लिक्विड पोटेंसी होगी इन द सेंटीसिमल स्केल। वहीं अगर डेसिमल स्केल में बात करें तो जो हमने यहाँ पर पूरी प्रोसेस करके बनाया था उसी को हम डेसिमल स्केल में सिक्स्थ पोटेंसी कहते हैं। ठीक है, सिक्स्थ ट्राइचुरेशन कहते हैं। और डेसिमल स्केल में अगर हम ड्राई चीज़ों के साथ उसको ट्राइचुरेट कर रहे हैं तो हमारे पास हम सिर्फ सिक्स्थ ट्राइचुरेशन तक ही उसको ड्राई रख सकते हैं और उसके बाद हमें उसको लिक्विड बनाना होता है। तो सिक्स्थ ट्राइचुरेशन का हमने 1 पार्ट लेना है और उसके सामने हमें 50 पार्ट का प्योरीफाइड वाटर लेना है, सेम 50 पार्ट का हमें अल्कोहल लेना है और उसकी हमारे पास बन जाएगी 8th पोटेंसी। ठीक है, और उसके बाद अनदर जो कि आपको आगे पोटेंसीज बनानी है वो सेम चीज फॉलो करके आप बना सकते हो जो कि हम डेसिमल स्केल में बनाते हैं। एंड उसके बाद जो आगे हम नॉर्मली सारी जो ड्रग जो इस क्लास में आती है उसका एक एक आपने जो जो भी आपको ड्रग के नाम याद रह रहे हैं वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर इतनी सारी ड्रग्स लिखी हुई हैं, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। और क्लास 8 की बात करें तो क्लास 8 के अंदर भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम है जैसा कि हमारी 7th क्लास में रहता है और 9th में भी अबाउट सेम चीज ही फॉलो होती है। ठीक है, तो ये था हमारा ड्रग सब्सटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्लास 7 ही पूछा जाता है बिकॉज कि ये बेसिक है। ठीक है, ओके, सो आई होप कि आपको ये जो पूरा मदर सब्सटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं या फिर तो क्लास 7 के अंदर हम मदर सब्सटेंस किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो then please like, comment, share and subscribe to my channel, and also if you want any video on this specific topic then you can tell me in the comment section, as well as you can email my IG account. Link is in the description box, and thank you so much for watching.